वेलकम बैक। तो ये एक्सपाथ लोकेटर का सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो मैं आई बटन में उसकी लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने कवर किए थे स्टार्टिंग के 5 लाइक हम एक्सपाथ कैसे क्रिएट करें फ्रॉम, ये नॉर्मल मेथड है एक्सपाथ का सिंटेक्स। अगर टेक्स्ट प्रेजेंट है तो हम एक्सपाथ टेक्स्ट से कैसे कैसे क्रिएट करें। अगर पेरेंट्स है तो पेरेंट्स से कैसे क्रिएट करें। अगर लास्ट चाइल्ड है तो ये लास्ट चाइल्ड में हम यहाँ पर लास्ट लगा देते हैं, चाइल्ड के टैग नेम के आगे लास्ट लगा देते हैं। अगर ग्रैंड पेरेंट्स है तो पहले हम ग्रैंड पेरेंट का एक्सपाथ लिखते हैं, फिर पेरेंट का टैग नेम और फिर चाइल्ड का टैग नेम। तो अब हम देखते हैं ग्रैंड पेरेंट का एग्जाम्पल। तो खोलते हैं अपने प्रैक्टिस पेज को। तो ग्रैंड पेरेंट का एग्जाम्पल समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ब्रांच काफ़ी आगे जाकर काफ़ी काम आएगी। तो लेट्स से मुझे ये इंजीनियर वर्ड कॉपी करना है स्टार्टिंग से। लेट्स से ये मुझे टेबल से कॉपी करना है। टेबल से स्टार्ट करूंगा मैं, ये पता नहीं इसका ग्रैंड पेरेंट है या फिर उससे भी ऊपर है। तो यहाँ से स्टार्ट करते करते मैं नीच के अंदर आकर फिर इंजीनियर कॉपी करूंगा। तो यहाँ पर क्रोपाथ खोले थे, पहले क्रोपाथ के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो यहाँ से पहले स्टार्टिंग से करते हैं, यहाँ से टेबल से। तो टेबल से एक्सपाथ लिखना स्टार्ट करते हैं। तो डबल स्लैश, फिर टैग नेम है टेबल, फिर ब्रैकेट्स में आईडी इक्वल्स टू प्रोडक्ट। देखिए यहाँ पर 2 एलिमेंट्स मैचिंग आ रहा है, तो मतलब मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर 2 एलिमेंट है। तो मुझे इसके भी ऊपर जाना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ से लिखना है, मतलब इसके भी पेरेंट में जाना पड़ेगा। और ये पेरेंट चाइल्ड का मैंने पिछली वीडियो में बताया था, तो आप वो पहले चेकआउट करिए। डायरेक्टली पार्ट 2 मत देखिए, पहले पार्ट 1 देखिए। तो मुझे यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। तो पहले मैं इसका एक्सपाथ लिखता हूँ। तो इसका एक्सपाथ होगा डिव, टैग नेम डिव है, फिर @क्लास, फिर इक्वल्स टू टेबल फिक्स हेड। इसको मैं डायरेक्ट कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट। अब इसको मैं एंटर करता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर 1 एलिमेंट है। तो ये मतलब सिंगल है, यूनिक है। अब मुझे इस पेरेंट से इसके चाइल्ड में जाना है। तो इसका चाइल्ड ये है। अब कैसे पता ये इसका चाइल्ड है, क्योंकि देखो ये इसके ना डायरेक्ट नीचे आ रहा है, और मैं अगर इसको बंद करूंगा तो ये बंद होगा। तो ये चाइल्ड है। तो मुझे इसका चाइल्ड का टैग नेम चाहिए, टैग नेम है टेबल। तो स्लैश टेबल। अब एंटर करता हूँ। देखिए अभी 1 एलिमेंट है। अब मुझे टेबल का भी चाइल्ड चाहिए। तो टेबल के में 2 चाइल्ड हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 2 चाइल्ड हैं। तो मुझे फर्स्ट वाले से मतलब नहीं है, क्योंकि देखो फर्स्ट वाला कुछ और हाईलाइट कर रहा है, बॉडी से मतलब है। तो मुझे ये टी बॉडी चाहिए। तो मैं दोबारा अगेन स्लैश टी बॉडी। देखिए अब मैं टी बॉडी के अंदर आ गया। यहाँ पर देखिए एक्सपाथ 1 लिखा रहा है, तो मतलब ये जो लिखा है मैंने, ये इसके लिए लिखा है। अब मुझे टी बॉडी में देखिए कौन सी रो चाहिए। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो मुझे फिफ्थ चाहिए। तो इसका टैग नेम है टी आर। तो मैं इसे आगे लिखूंगा टी आर। टी आर को भी एंटर करते हैं। तो मैंने बॉडी में लिखा, तो टी आर खुल गया। अब टी आर के अंदर देखिए टी डी कितने हैं, 1 2 3 4, 4 टी डी है। तो मुझे कौन सा टी डी चाहिए। देखिए यहाँ पर टी आर पहले 9 एलिमेंट मैच हो रहा है। तो मुझे टी आर कौन सा चाहिए, 1 2 3 4 5। मुझे 5 चाहिए। तो पहले मुझे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 5 लिखना पड़ेगा। तो अब ये फिफ्थ वाले पे चला गया। अब फिफ्थ वाले के अंदर 4 टी डी हैं। अब मुझे चाहिए सेकंड टी डी। तो मुझे सेकंड टी डी के लिए दोबारा अगेन स्लैश देन टी डी 2। देखिए 1 एलिमेंट मैच हो रहा है। अब एक बार इसको हम एक बार रन करा कर देख लेते हैं। तो इस एक्सपाथ को मैं कॉपी करता हूं, मैं इसमें पेस्ट कर देता हूं इस एक्सपाथ की जगह, पहले से ही जो लिखा हुआ था। ओके सॉरी, मैं इसकी जगह पेस्ट कर रहा हूं। अभी बार इसको रन करा कर देख लेते हैं। तो इस तरीके से हम ग्रैंड पेरेंट्स या उसके ऊपर से भी चल कर चाइल्ड तक आ सकते हैं। देखिए इंजीनियर कॉपी हो गया। तो इस तरीके से मैंने काफ़ी ऊपर से ब्रांच स्टार्ट करी, और ऐसे मैं कर करके चाइल्ड तक आ गया। तो ये मैंने यहाँ पर शो किया हुआ था, ये ग्रैंड पेरेंट्स टू चाइल्ड।
तो ऐसे हम कहीं पर मतलब कितने भी ऊपर से स्टार्ट करके चाइल्ड तक आ सकते हैं। बस देखना है कि ये यूनिक होना चाहिए। अभी तो ये यूनिक था, बट ये मैंने एज अ एग्जाम्पल बताया कि अगर आपको स्टार्टिंग से ऊपर से करना है तो आप कैसे करेंगे। क्योंकि इन द एंड आपको यहाँ पर सबसे पहले, अगर जैसा आप रियल में कोड लिखेंगे तो सबसे पहले आपको अपना एक्सपाथ यहाँ पर लिखना है और चेक करना है। अगर वो वन एलिमेंट मैचिंग नहीं है तो आपको फिर उसे यूनिक करना है। तो जब तक ये वन एलिमेंट नहीं होगा तब तक आप मतलब सेफ हैंड में नहीं है। तो इसलिए आप ट्राई करिए कि वन वन एलिमेंट ही हो। तो हमारा ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं चाइल्ड टू एनी एंसेस्टर क्या है। तो अब इसमें ना उल्टा गेम है। इसमें हमें मतलब मान लीजिए चाइल्ड यूनिक है और जो उसका जो एंसेस्टर है मतलब पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स या कोई भी ऊपर का, तो वो यूनिक नहीं है। तो इसलिए हम मतलब चाइल्ड से स्टार्ट होकर हम एंसेस्टर तक पहुंच सकते हैं। और इसमें ना हमें जैसे कि इसमें हम ब्रांच वाइज देते हैं, जैसे कि हमने ग्रैंड पेरेंट्स टू चाइल्ड में कैसे दिया, पहले हमने ग्रैंड पेरेंट का लिखा, फिर पेरेंट का लिखा, फिर चाइल्ड का लिखा। पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आप सीधा पहले चाइल्ड का लिखिए और फिर जितना भी आपको ऊपर तक का लिखना है आप वो डायरेक्ट लिख दीजिए। डायरेक्ट कोई भी हम एंसेस्टर लिख सकते हैं। तो इसको हम बेटर देखते हैं एग्जाम्पल से। इंस्पेक्ट करता हूं मैं इस ऑप्शन को। ओके, मान लीजिए मुझे इस ऑप्शन से ना इसके किसी भी एंसेस्टर पे जाना है। तो पहले मुझे इसका टैग नेम लिखना होगा। जैसे कि मैं ये देखता हूँ सिंटेक्स क्या है, पहले उसका टैग नेम फिर उसके एंसेस्टर का टैग नेम। तो सेम हम करते हैं, क्रोपाथ खोलते हैं पहले। इसका टैग नेम मैं लिखता हूँ मैनुअली ऑप्शन @ टैग नेम है वैल्यू इक्वल्स टू ऑप्शन 3। ठीक है, ये वन एलिमेंट मैच हो रहा है। अब उसके आगे लिखना है मुझे स्लैश फिर एनसेक्टर लिख दिया एंसेस्टर फिर और उसके आगे अब किसी भी एंसेस्टर का टैग नेम। तो देखिए इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है कि मैं इसके ना पेरेंट टू पेरेंट ट्रैवल कर सकता हूँ। जैसे इसका पेरेंट ये है तो मैं यहाँ ये इसका एक्सपाथ ले सकता हूँ इस मेथड से। इसका पेरेंट ये है तो मैं इसका एक्सपाथ ले सकता हूँ इस मेथड से। बट मैं इसका नहीं ले सकता क्योंकि ये ना इसका लाइक रियल ब्रांच नहीं है। अब जैसे इसका पेरेंट ये है तो मैं इसका एक्सपाथ ले सकता हूँ बट इनका नहीं ले सकता। अब इसका पेरेंट ये है तो मैं इसका एक्सपाथ ले सकता हूँ बट इनका नहीं ले सकता। तो जैसे अगर मुझे इसका एक्सपाथ लेना है तो मुझे, अब मैं इसके लिए लिख देता हूँ। अच्छा मान लीजिए मुझे इस ब्रांच पर जाना है, ये इस एंसेस्टर को एक्सेस करना है। तो इसका टैग नेम है div, फिर क्लास, इसको माउस को हटा देता हूँ ताकि आप बेटर देख पाएं। फिर क्लास की वैल्यू है ये, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब यहाँ पर पेस्ट Ctrl+V। अब एंटर मार के देख लेता हूँ। देखिए वन एलिमेंट मैचिंग, मैं यहाँ पर पहुँच गया। तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ कि हम ना लाइक रियल ब्रांच पे हम ट्रैवल कर सकते हैं अगर हम ये वाला मेथड यूज़ कर रहे हैं एंसेस्टर से लाइक किसी भी चाइल्ड से एंसेस्टर तक। तो हम रियल ब्रांच यूज़ कर सकते हैं सिर्फ। जैसे अगर मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है तो मैं इसका पेरेंट ये है तो मैं ये कर सकता हूँ एक्सेस, बट ये नहीं कर सकता इस फॉर्मूले से। ऐसे ही अगर इसका पेरेंट ये है तो मैं इसको भी एक्सेस कर सकता हूँ इसके यहाँ से, बट अब इसका पेरेंट ये है तो इसको भी एक्सेस कर सकता हूँ बट इनको नहीं कर सकता मैं अगर मुझे ऑप्शन से स्टार्ट करना है तो, क्योंकि ये इसके ना रियल ब्रांच में नहीं आते। तो बस यही इसकी लिमिटेशन है। बाकी आपको ये यूज़ करना आना चाहिए कि इसे कैसे यूज़ करते हैं। अब हमने यहाँ पर देख लिया है और सिंटेक्स ऑलरेडी मेंशन है। अब देखते हैं ये स्टार्ट विद क्या है। जैसे कि मान लीजिए कोई एक एक्स पाथ है और उसकी जो वैल्यू है, जैसे कि हम इस पेज पर चलते हैं, इसकी वैल्यू है ऑप्शन ये 3। तो मान लीजिए जो 3 है ना ये डायनामिक है। जैसे कि जब जब आप पेज को रिफ्रेश करेंगे या फिर मतलब बाद में क्लोज करने के बाद ओपन करेंगे तो ये 3 चेंज होता रहेगा। तो इसको कहते हैं कि डायनामिक है ये, मतलब उसकी वैल्यू स्टैटिक नहीं है, वो चेंज होती रहेगी। तो अगर इसकी हाफ वैल्यू स्टैटिक है मतलब ऑप्शन कभी चेंज नहीं होगा, बट ये जो नंबर है ये चेंज होते रहेंगे, तो हम एक बस इसकी आधी वैल्यू से भी एक्सपाथ लिख सकते हैं। तो उसका होता है ये स्टार्ट विद। बट इसमें हमें ये याद रखना है कि हमेशा स्टार्टिंग में लिखना पड़ेगा, मतलब स्टार्टिंग का लिखना पड़ेगा। जैसे हम चेक कर लेते हैं स्टार्ट विद का ये सिंटेक्स है टैग नेम फिर स्टार्ट विद। चलो इसे भी हम क्रोम पाथ से चेक कर लेते हैं। क्रोम पाथ पर पहले लिखते हैं स्टार्टिंग में क्या है, टैग नेम है फिर स्टार्ट विद है
ओके, टैग नेम है ऑप्शन, स्टार्ट विद, START स्टार्ट्स विद। अब स्टार्ट्स विद के बाद क्या है, अच्छा फिर डाउन ब्रैकेट्स हैं, उसकी वैल्यू है, वैल्यू लिख देता हूँ मैं, एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट को वैल्यू, फिर 1, 2, अब वैल्यू में मान लीजिए मुझे ये ऑप्शन स्टैटिक है तो मैं बस ऑप्शन लिखूंगा, OPTION ऑप्शन। अब मैं इसे एंटर मारता हूँ तो देखिए 3 मैच हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 है इसलिए 3 मैच हो रहे हैं। बाकी अगर ये यूनिक होगा तो ये मतलब ये फिर एक ही एलिमेंट आएगा। तो यहाँ पर ना ये स्टार्ट विद है तो ये हमेशा हम स्टार्टिंग लिखेंगे, जैसे हम ये ना जैसे ओ नहीं हटा सकते क्योंकि ये ओ से स्टार्ट होता है तो हमें ये स्टार्टिंग से ही लिखना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं इसमें ओ हटा देता हूँ, मान लीजिए अगर मैं एंटर करता हूँ, देखिए एक भी एलिमेंट मैच नहीं हुआ क्योंकि मैं इसके स्टार्टिंग का ही खा गया, तो मुझे ओ लिखना है। जैसे मैं अब OPT लिख देता हूँ तो अब ये चेक करेगा कि ऐसी कौन सी कैसा कौन सा एक्सपाथ है जो स्टार्ट हो रहा है OPT से और उसका एट्रीब्यूट है वैल्यू, तो उसका एट्रीब्यूट वैल्यू है और स्टार्ट हो रहा है वो OPT से। तो ऐसे 3 एक्सपाथ हैं, तो ये भी आपके काफ़ी काम आएगा जब आपको एक यूनिक एक्सपाथ बनाना होगा, तो आपको ये स्टार्ट विद काफ़ी काम आएगा। तो स्टार्ट विद भी एक और तरीका है एक्सपाथ लिखने का। बस ये बात याद रखनी है हमें कि ये हमेशा मतलब स्टार्टिंग से होगा, हम बीच की वैल्यू नहीं लिख सकते। अगर हमें बीच की लिखनी है तब हम ये करेंगे, कंटेन वाला, कंटेन्स यूज करेंगे। अब देख लेते हैं कंटेन्स क्या है। कंटेन्स का जैसे मतलब है कि बस ये जो वैल्यू है ये बस कंटेन होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इसे वापस पेज पर जाता हूँ, मान लीजिए मुझे इसका चाहिए, इसे इंस्पेक्ट करता हूँ मैं। अब इसके लिए ना मैं कंटेन्स का लिखता हूँ, क्रो पाथ खोलता हूँ। अब नॉर्मली इसका पहले देख लेते हैं इसका HTML कोड क्या है। इसका कोड ये रहा। मान लीजिए मैं इसका क्लास से लिखता हूँ तो फिर सिंटेक्स क्या है कंटेन का, डबल स्लैश फिर स्टार फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स, डबल स्लैश फिर स्टार फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स, फिर कंटेन्स, फिर राउंड ब्रैकेट्स, फिर एट्रीब्यूट, राउंड ब्रैकेट्स, हैशटैग, एट्रीब्यूट है क्लास और इसकी वैल्यू है। अब देखिए मैं अब यहाँ पर बीच में कुछ लिख सकता हूँ, जैसे कि मान लीजिए मुझे क्लास में लिखना है NPU, तो मैं लिख दूंगा NPU। चेक करते हैं ऐसे कितने हैं, ऐसे 3 प्रेजेंट है। तो ऐसे हम अगर हमें बस बीच का लिखना है, जैसे कि मान लीजिए इसमें ना बस बीच का स्टैटिक है, कोई किसी की वैल्यू बस बीच वाली ही चेंज नहीं हो रही, आगे की भी हो रही है पीछे की भी हो रही है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं उसे कंटेन्स करके। और एक और लास्ट बचा है, अब ये स्टार्ट्स विद और कंटेन्स कंबाइन है। अब मान लीजिए मुझे कोई ऐसा एक्सपाथ लिखना है जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू भी सेम है और जो कंटेन है उसमें बीच का भी कॉमन है, सेम है। सेम का मतलब स्टैटिक है, वो चेंज नहीं हो रहा, तो हम इन दोनों को कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। तो इसका अब हम एग्जांपल देख लेते हैं, स्टार्ट्स विद एंड कंटेन बोथ का। मान लीजिए इसका एग्जांपल ना मैं यही बनाता हूँ, यही आईडी इसी का ही बनाता हूँ। तो पहले स्टार्ट विद का बनाता हूँ मैं। स्टार्ट विद का क्या है, हैशटैग नेम, इनपुट, फिर सॉरी स्टार्ट्स विद, ओके, स्टार्ट्स विद, फिर राउंड ब्रैकेट्स, सॉरी स्टार्ट्स विद, फिर राउंड ब्रैकेट, फिर @ID से लिखता हूँ मैं, अगर ID और ID की वैल्यू है नेम, तो मैं NAM लिख देता हूँ। चलो नहीं लिखता मैं, अब इसके मैं आगे लिख देता हूँ जैसा कि उसमें लिखा है एंड कंटेन्स। अब कंटेन्स क्या करता है, वो कंटेन्स @एट्रीब्यूट, ओके। अब इसमें ना मैं कोई सा भी एट्रीब्यूट लिख सकता हूँ, जरूरी नहीं है कि मुझे, अब मैंने ID का लिखा है तो मैं ID का लिखूंगा। अब चलिए मैं नेम का लिख देता हूँ, तो कंटेन्स हैशटैग एट्रीब्यूट का मैं नेम। अब मैं नेम का देखो, अब कंटेन्स में मैं बीच का कोई भी लिख सकता हूँ, तो मान लीजिए मैं लिख देता हूँ ये ER, फिर ये हाइफन, फिर N, ER-N। अब चेक कर लेते हैं, देखिए ऐसा बस एक ही है और वही एक यहाँ पर शो हो रहा है। तो ये ऐसे हम लिख सकते हैं स्टार्ट्स विद और कंटेन का। एक बार मैं दोबारा रिकॉल करा देता हूँ। स्टार्ट विद का मतलब है कि जिसमें बस स्टार्टिंग वैल्यू कांस्टेंट है। कंटेन्स वो है जिसमें हम बीच की कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं जो कांस्टेंट हो।
और अगर हमें और भी अच्छा एक्स पाथ चाहिए तो हम इन दोनों को कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। अब जब आप प्रैक्टिकली यूज करेंगे या प्रैक्टिकल कोई भी एक पेज ऑटोमेट करेंगे, तब आप खुद ही जान जाएंगे कि मुझे इस पूरे एक्स पाथ के टेबल में से कौन सी चीज यूज करनी है जिससे कि मेरा एक्स पाथ डायनामिक हो, ओ सॉरी, जिससे कि मेरा एक्स पाथ यूनिक हो। और वो यूनिकनेस हम चेक करेंगे यहाँ पर क्रो पाथ पर लिख लिख कर। तो हमेशा प्रैक्टिस रखना कि यहाँ पर आप अपना खुद का लिख लेना और फिर एंटर करेंगे तो पता चल जाएगा कि अभी तो एक भी मैच नहीं हुआ। तो तब अगर 1 आ जाएगा यहाँ पर तो 1 का मतलब यूनिक है। बाकी अगर आपको नहीं लिखना तो आप यहाँ से इंस्पेक्ट कर सकते हैं और जाकर अगर आपको इसका एक्स पाथ चाहिए तो क्लिक कर दीजिए, एक्स पाथ मिल गया ये रहा, रिलेटिव एक्स पाथ। बट मेरे हिसाब से अभी आप अगर सीख रहे हैं तो स्टार्टिंग में खुद से लिखना सीखिए एक्स पाथ। जब आप थोड़े एक्सपर्ट हो जाएंगे या प्रैक्टिस हो जाएगी तब चेक करना ये, तब आप ये क्रो पाथ यूज करिए जहाँ पर भी आपको एक्स पाथ चाहिए। तो इतना ही सब था एक्स पाथ से रिलेटेड। अब हमने एक्स पाथ से सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी मैंने ट्राई किया है कि मैं आपको अच्छे से और थोड़ा वीडियो लंबी बनाकर एक्सप्लेन करूं, काफ़ी, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बाकी अगर आपने मेरे पेज को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय।